दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी न किसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच विवाद चलता ही रहता है। अब इसी कड़ी में एक और विवाद जुड़ गया है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत में घमासान होना तय है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के कश्मीरी गेट के निगमबोध घाट के पास डांडी पार्क रैन बसेरे को इस कड़ाके की ठंड में बंद कर दिए जाने पर दिल्ली सरकार और राजनिवास आमने सामने आ गए हैं। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि सरकार की अनुमति के बगैर ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी ड्यूसिब रैन बसेरे को बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसके इशारे पर ऐसे काम किए जा रहे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों पर राजनिवास ने भी सौरभ भारद्वाज पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने ड्यूसिब के अधिकारी को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मेरे किसी भी रेन बसेरे को बंद न करने के लिखित निर्देश के बाद भी अधिकारियों ने रेन बसेरे को क्यों बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ड्यूसिब चुनी हुई सरकार और उनके मंत्रियों के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि रेन बसेरे को किसके कहने पर बंद किया गया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन रैन बसेरे को हटाने का भी पत्र में जिक्र किया है, जो कुछ महीने पहले G20 की तैयारियों के दौरान हटाए गए थे। उस समय दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये रैन बसेरे एलजी के आदेश पर हटाए गए हैं। वैसे मंत्री की ओर से पत्र में एलजी का नाम तो नहीं लिया गया, मगर इस पर राजनिवास ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपनी सरकार और विशेषकर अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए स्पष्ट रूप से झूठे बयान दे रहे हैं। राजनिवास ने कहा कि चाहे वे दिल्ली जल बोर्ड में घोर भ्रष्टाचार का मामला हो, जिसके वे उपाध्यक्ष थे, यमुना में गाद के कारण बाढ़ आना, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं और मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी परीक्षण से जुड़े घोटाले हों, बस कुछ नाम लेने के लिए उन्होंने हमेशा खुलेआम गुमराह करने की कोशिश की है। राजनिवास ने कहा है कि ड्यूसिब एक स्थानांतरित विषय के रूप में पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन एक एजेंसी है और झुग्गी वासियों और बेघरों को आश्रय के मुद्दों पर काम करती है। राजनिवास ने कहा कि एलजी ने पिछले साल आश्रय स्थलों के अपने अंतिम दौरे के बाद उनमें बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता की कमी को चिन्हित किया था और इसे ठीक करने के लिए कहा था। वे लगातार शहर में बेघरों को उनके कार्यस्थल और आजीविका के स्रोतों के पास स्वच्छ आश्रयों के समान का जीवन प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि केजरीवाल सरकार के इन आरोपों पर एलजी की तरफ से पलटवार तो किया गया है, लेकिन इस पलटवार पर केजरीवाल सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है। हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।